तो चलिए भाइयों, आज मैं आपको बताएंगे संस्कृत का पाठ 3 आलस कथा से प्रश्न, आलस कहानी आपको इस वीडियो में देखने का। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको 5 से 10 नंबर पक्का ही पूछने वाला है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एकदम मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आलस कथा है, इसका लेखक कौन है? ये प्रश्न आपको VVI है, एकदम सब जितना भी क्वेश्चन बताएंगे ना एकदम आपको कहानी की तरह बताएंगे। देखिए आलस कथा के लेखक कौन है, इस सभी को पता है, विद्यापति। क्या है आलस कथा के लेखक? विद्यापति याद कर लीजिएगा। देखिए आलस किसका होगा, देखिए आलस किस में आता है? जिसको विद्या की कमी होगा, है कि ना? जिसको विद्या की कमी, देखिए याद करने का तो ठीक है, जिसको विद्या की कमी होगा उसे क्या कहेंगे, है कि ना? विद्या की कमी उसे आलस कहेंगे, है कि ना? अगला बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलस कथा में किस दोष पर व्यंग किया गया है, यानी व्यंग किया गया है सबसे ज्यादा? तो ये आलस कथा में किसको, आलस्य को लिए किया गया है, तो आलस्य आंसर हो जाएगा कि ना? आलस कथा में आलस्य ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति ने किस भाषा में आलस कथा को रचा था? ये आपको पता होना चाहिए। तो विद्यापति आपको जानते करते संस्कृत है, तो संस्कृत होगा, है कि ना? संस्कृत होगा, है कि ना? संस्कृत में रचा है तो संस्कृत होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला, विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे ये सभी को पता चाहिए। ये मैथिली कवि, संस्कृति कवि और मतलब अवहट कवि, ये तीनों थे। तो डी हो जाएगा आंसर, आपको इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, पुरुष परीक्षा में कौन से विषय पर चर्चा की गई थी? यानी पुरुष परीक्षा हुआ था, उसमें से कौन चीज का सबसे ज्यादा चर्चा हुआ था? तो आपको बता देते हैं, इसमें धर्म की भी चर्चा हुआ था और अर्थ के और काम की, तीनों का चर्चा हुआ था पुरुष परीक्षा में। तो इसमें से आपको क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा, आपको इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलस्य के निवारण की प्रेरणा किस पाठ से मिलती है? यानी आलस्य था कि निवारण किससे प्रेरणा मिलती है? तो ये आलस कथा से मिलती है। किससे मिला है? आलस कथा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलसी व्यक्ति का क्या स्वभाव होता है? पहला नंबर, आलसी जो भी व्यक्ति है तो उसको क्या स्वभाव होगा, रहन सहन कैसा होगा? सुस्त रहेगा ना, सुस्त रहेगा, एकदम सुस्त बॉय ना होता वो तरह का रहेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला है, आलस कथा का मुख्य संदेश क्या है? यानी आलस कथा है उसमें मुख्य संदेश क्या था? इसमें संदेश था आलसियों का निवारण करना, यानी उसको समझाना। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलसी व्यक्ति किस पर निर्भर होती है? जो आलसी आदमी होता है वो किस पर निर्भर करेगा? तो वो निर्भर करेगा दयावान, यानी कोई आएगा और व्यक्ति करेगा, दयावान व्यक्ति हमको मदद करेगा, है कि ना? तो ये रहेगा दूसरा पर निर्भर, यानी दयावान व्यक्ति पर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? यानी मंत्री वीरेश्वर था, उसका स्वभाव कैसा था? तो वो मंत्री था तो उसको क्या रहेगा स्वभाव? दयालु रहेगा ना, वो बांटता था खाना वाना सबको खिलाता था। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला है क्वेश्चन, आलसशाला में किनके लिए अन्न वस्त्र दिए जाते थे? किनके लिए अन्न वस्त्र दिए जाते थे? तो ये आलसियों के लिए दिया जाता था, क्या? अन्न और वस्त्र दिया जाता था आलसशाला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलसशाला में किस राज्य का उल्लेख किया गया है? यानी आलस कथा है, आलस कथा, उसमें किस राज्य का सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है? तो ये मिथिला है, मिथिला का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, आलसी व्यक्ति का क्या सहन कर लेता है? मतलब आलसी व्यक्ति है क्या सहन कर लेता है, क्या चीज सहन कर सकता है? तो भूख सहन कर लेता है। ऐसा है आपकी अभी के समय में जो भूख लगल है, मोबाइल के चक्कर में एकदम खत्म है, भूख खत्म है, इतना आपको समझ आता होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलस कथा में किस ग्रंथ से संकलित, आलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये है पुरुष परीक्षा से लिया गया है। शुरू में बता दिए थे पुरुष परीक्षा से आलस कथा लिया गया है। चलिए अगला, आलसी व्यक्ति किससे बचने का बहाना ढूंढता है? आलसी जो भी व्यक्ति है वो किससे बचने के लिए बहाना ढूंढता है? तो ये सभी पता है, आलस आदमी ज्यादा रहेगा जो काम करने से भागेगा, है कि ना?
कहेगा हम काम न कर पाओ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है विद्यापति की रचना में कौन सी भाषा शामिल है? तो कौन सा भाषा शामिल है? अभी बताए थे मैथिली, अवहट और संस्कृत, तीनों भाषा को मिला हुआ है विद्यापति में। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आलसियों को देखकर धूर्त लोग क्यों मतलब क्या करते थे? यानी आलसियों को देखकर धूर्त लोग क्या करते थे? तो वो क्या करते, बनावटी आलस्य दिखाते थे, बनावट को आलसी दिखाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलस कथा में किनका सुख देखकर धूर्त लोग आलस दिखते थे? मतलब किसको सुख देखकर वह खुद का आलस बना लेते थे? तो ये आलसियों का, किसका? आलसियों का। आलसियों आपको आंसर कंफर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलसशाला में कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा किस प्रकार लिया था? किस प्रकार लिया था? आग लगाकर, है कि ना? देखा जाए आग लगाकर भागता है कि नहीं, लेकिन वो भागा, एगो भागा और सब वही में। जानबे करते कहानी, नहीं जानते तो कमेंट कीजिएगा, कहानी आपको लेके आएंगे एकदम बोर्ड पर। चलिए अगला, आग लगने पर चारों आलस्य पुरुष क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? आपस में बात कर रहे थे। वो आलस आदमी कोई आएगा तो थोड़ा तो आग बुझाएगा, ये दोनों सब चारों मिलकर बात कर रहा था। बहुत दिमाग है, आलसी आदमी सबसे बेकार होता है। चलिए आगे, विद्यापति की विशेषता क्या थी? यानी विद्यापति की विशेषता क्या था? ये क्या था? संस्कृत भाषा में प्रभुत्व, संस्कृत भाषा में प्रभुत्व। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, आलस कथा में आलसियों को किसने बाहर निकाल दिया? किसने निकाला था? नियोगी पुरुष। कौन निकाला था? नियोगी पुरुष। याद कर लीजिएगा, नियोगी पुरुष ने ही आलसशाला से उसको बाहर कर दिया है। आगे, आलसियों को किसकी आवश्यकता है? आलसी आदमी रहता है, उसको किसकी आवश्यकता होती है? दयावान व्यक्ति को। शुरू में बता दिए थे, दयावान व्यक्ति के आलस्य को सहायता करना जरूरी बात होता है। अगला, चारों आलस्य पुरुष को किन कारणों से बाहर निकाल दिया गया था? किस कारण से निकाला था? तो क्या है कि उनकी प्राण रक्षा के लिए ही उसको जो आग लग गया, अब तक तू बैठले है, चारों बातें कर रहा है, इसलिए उसको बाहर उठा के फेंकना पड़ा। अगला, आलस कथा में आलसियों को मुख्य शत्रु कौन? मुख्य शत्रु कौन था? तो ये कौन था? आलस्य। आलस्य ही था मुख्य शत्रु। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, आलस कथा पाठ में कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? तो सबसे ज्यादा कौन है? ये आपको पढ़ना, करुणा। कौन? करुणा, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति किस काल के कवि थे? विद्यापति थे वो किस काल के कवि थे? तो अभी बताए हैं मध्यकालीन का कवि थे। चलिए नेक्स्ट है, विद्यापति की रचना में किस भाषा का प्रभुत्व है? ये सभी को पता है, विद्यापति अवहट, संस्कृत और मैथिली तीनों के लिए क्या है? प्रयुक्त है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैथिली आलस कथा का मुख्य पात्र कौन है? आलस कथा का मुख्य पात्र कौन है? तो इनमें आलसीय व्यक्ति, जितना भी आलसी करता था वो सभी मुख्य पात्र हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को पहचान किस प्रकार की? तो आग लगाकर, है कि ना? ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन समझिए भी है ये। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला है, आलस कथा में कौन से पात्र ने आलसियों को बाहर निकाल दिया था? किसने निकाला था? नियोगी पुरुष ने। ये सब प्रश्न आपको पहले बता चुके हैं। आगे, आलस कथा का उद्देश्य क्या था? क्या था आलसियों को प्रशंसा करना। आलसियों को क्या करना? प्रशंसा करना। अगला है, आलस कथा में किस प्रकार के व्यक्ति आलसियों के साथ भोजन करते हैं? तो कैसा करते हैं? धूर्त लोग। ऐसा लोग, धूर्त लोग ही आलसियों के साथ भोजन करते थे। अगला है क्वेश्चन, आलस कथा किस प्रकार की कथा है? ठीक है, किस प्रकार का है? तो ये व्यंग्यात्मक है। कैसा है? व्यंग्यात्मक। याद कर लीजिएगा, व्यंग्यात्मक है आलस कथा की कहानी। अगला है, आलस कथा में आलसी व्यक्ति क्या नहीं मतलब करना चाहता है? क्या नहीं करना चाहता है? कोई भी जानता है, परिश्रम, मेहनत नहीं करना चाहता है आलस कथा में आलसी आदमी। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं ना। नेक्स्ट है,
कथा पाठ में किसकी माध्यम से शिक्षा दी गई है? किसके माध्यम से? आलस्यों के माध्यम से शिक्षा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है आलसियों का भरण पोषण किस पर निर्भर करता है? तो उनके दयावान व्यक्ति पर, दयावान व्यक्ति पर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है विद्यापति की रचना में क्या मतलब दर्शाया गया है? विद्यापति की रचना में तो सामाजिक मुद्दा, धार्मिक और आलस्य दोष, मतलब इस सभी इनमें से तीनों आंसर हो जाएगा आपको सही। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आलस कथा में आलसी व्यक्ति का क्या करना कठिन होता है? तो सबसे ज्यादा क्या करना कठिन होता है? काम करना सबसे ज्यादा कठिन होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सबसे लास्ट क्वेश्चन, विद्यापति की रचना किस शैली में लिखी गया है? तब सबको पता होना चाहिए। व्यंग्यात्मक, अभी बताए हैं व्यंग्यात्मक। तो चलिए भाइयों, ये वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। इसमें 100 लाइक हो जाएगा तो इसको 4 पार्ट जल्द आने वाला है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।